सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मा की बात बताते हुए, परिसहाद्य विज्ञान दाश्रव निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेने कर्मणामाशु निर्जरा। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत तत्व भरा हुआ है इस श्लोक में। पिछले श्लोक में बताया था कि ज्ञानी की संगति करो तो ज्ञान प्राप्त होता है, और अज्ञानी की संगति करो, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। ये तो आपने स्वयं प्रैक्टिकल जीवन में किया ही होगा, हैं? यदि किसी क्रोध करने वाले की संगति में रहो तो क्या होता है, अपना भी गुस्सा बढ़ जाता है। वो करेगा तो हम छोड़ देंगे क्या? किसी अभिमानी की संगति में रहो तो अभिमान बढ़ता है, लोभियों की संगति में रहो तो लोभ बढ़ता है, तपस्वी की संगति में रहो तो तपस्या बढ़ती है, ज्ञानी की संगति में रहो तो ज्ञान बढ़ता है। अब कई बार यहाँ पर लोग आते हैं 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। भाई क्या बात है, अभी तुम बाहर होते तो 3 बार तो पानी पी लिया होता और 1 आध बार खा लिया होता। तुम 3 घंटे से यहाँ बैठे हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। किसका असर है? जो नहीं खाने वाला बैठा है तो उसके साथ खाने वाला भी त्याग करना शुरू कर देता। अरे जब ये इतना त्याग कर रहे हैं तो हम इतना नहीं कर सकते क्या? अरे जब इतना ये छोड़ सकते हैं तो हम नहीं छोड़ सकते? ऐसी भावनाएं मन में पैदा होने लगती हैं। और खाने वालों के साथ रहो, अरे बोलो ना, वो खा रहा है और बाई चांस तुम्हें ना दे तो गुस्सा आ जाएगा। वैसे तुम खाते नहीं थे घर में बार बार, लेकिन बार बार खाने वालों के साथ रहो और तुम्हें खाने ना मिले तो गुस्सा भी आ सकता है। यानी खाने का मन अपने आप बन गया उसको देख करके। तो जैसी संगत वैसी रंगत। धर्मात्माओं के साथ रहोगे धर्म बढ़ेगा, पापियों के साथ रहोगे पाप बढ़ेगा, है ना? तो उसमें बता दिया था कि ज्ञानियों की संगति से ज्ञान बढ़ता है। पर अगले श्लोक में कह दिया, अब ज्ञान तो बढ़ गया तुम्हारा, तो उससे क्या आया? बोले अध्यात्म आया। जायते ध्यात्म योगेन है। अब क्या आ गया जीवन में? अध्यात्म। अध्यात्म किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या है? बोलते तो हैं अरे वो बड़ा आध्यात्मिक है, अरे अध्यात्म का ज्ञान उसको बहुत है। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? हम बोल तो देते हैं। एक बार तो एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति था जो बहुत धर्मात्मा था, बोले भक्तांबर बहुत आध्यात्मिक है। मैंने कहा भाई साहब, पहले आप आध्यात्मिक शब्द का अर्थ समझो कि आध्यात्मिक होता क्या है। 4 शब्द हैं, व्यवहार, आगम, सिद्धांत और अध्यात्म। सुने हैं ना आपने? आगम में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? आगम में। अरे ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत की बात है, ये सिद्धांत से चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ये शब्द भी सुना होगा। भाई व्यवहार में ऐसा होता है, ये शब्द भी सुना होगा। वो बहुत आध्यात्मिक है। अब इन शब्दों का सबसे पहले हमें अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक शब्दों की गहराई में नहीं जाएंगे हम आत्मा की गहराई में नहीं जा सकते हैं।
इसलिए आज इन 4 शब्दों पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। इसमें जो अध्यात्म शब्द आया है, इसके जो इस श्लोक के एक एक शब्द पर एक एक दिन चर्चा करेंगे, तब आपको ये श्लोक समझ में आएगा, वरना ये श्लोक समझ में आने वाला नहीं है। तो व्यवहार, व्यवहार किसे कहते हैं? तो हमारे यहाँ समझाने के लिए जिनवाणी माँ को 4 प्रकार से जिनवाणी माँ हमें समझाती है। प्रथमानि योग, चरणानि योग, करणानि योग, द्रव्यानि योग, यही है ना। तो पहला है व्यवहार। तो जो प्रथमानि योग है उसको व्यवहार कहा है। प्रथमानि योग में क्या है? महापुरुषों की चर्चा है, तीर्थंकरों की चर्चा है, चक्रवर्ती की चर्चा है, चक्रवर्ती के वैभव की चर्चा है। अब बात तो हमें धर्म की करनी है और चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन चल रहा है। किसमें? व्यवहार में। किसमें चल रहा है? व्यवहार में। कि चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियाँ थीं और चक्रवर्ती के पास 9 निधियाँ थीं, हैं 14 रत्न थे, उसके इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे। अब धर्म से इसका क्या लेना देना, बताइए मुझे। क्यों वर्णन किया जा रहा है? जो संसारी प्राणी है ना, वो बाहर के वैभव से बहुत प्रभावित होता है। आत्मा में बाद में जाता है, पहले तो वो बाहर के वैभव से प्रभावित होता है। तो जो प्रथमान योग है तो ये बताता है कि यदि वो चक्रवर्ती बना है और उसके पास में इतना वैभव है तो वो क्यों है? उसने ऐसा कौन सा काम किया कि उसको इतना वैभव मिला? तो उसके वैभव को मिलने का कारण बताया। तो उसके वैभव को जो मिलने का कारण है वो है दीक्षा, वो है त्याग, वो है तपस्या। जो बड़े बड़े आत्मा के ध्यानी होते, बड़े बड़े संत होते हैं, जंगल में रहते हैं, घोर तपस्या करते हैं, उन्हें ऐसा पद मिलता है। किसको मिलता है? कोई सामान्य मनुष्य को नहीं मिलता चक्रवर्ती का पद। तीर्थंकर का पद कोई सामान्य मनुष्य को नहीं मिलता। जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, भगवान के माता पिता हैं, सौधर्मेंद्र है, ऐसे जो पद हैं, जो मोक्षगामी जीव के पद हैं, वो किसी सामान्य जीव को प्राप्त नहीं होते। नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, बलदेव हैं, बलभद्र हैं, तो उनमें प्रथमान योग में इनका वर्णन है। सारी कहानियाँ हैं। क्या है? कहानियाँ हैं। कहानी का मतलब ये मत समझना कि उसमें जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। जैसे आप यहाँ भी आजकल कहानियाँ लिखी जाती, उसमें कुछ भी नाम डाल देते हैं और कहानी बना देते हैं। लेकिन जो प्रथमानियों की कथाएं हैं, उसके जो पात्र हैं वो यथार्थ में थे, वास्तविक में थे। उन्होंने अपने जीवन में ये सब कुछ किया था। जैसे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, ये यथार्थ में थे, ये काल्पनिक पात्र नहीं है, सजीव उदाहरण बताते हैं। तो वो व्यवहार का वर्णन करने वाला कौन है? प्रथमानियों। तो पहला क्या हो गया? व्यवहार। भाई हमारे यहाँ व्यवहार में ऐसा होता है, हमारे यहाँ व्यवहार से ऐसा करते हैं, यही कहते हैं ना। आप किसी के यहाँ शादी में जाते हो, शगुन देते हो, क्या कहते हैं? उनके यहाँ व्यवहार देना है, कहते नहीं कहते? व्यवहार का मतलब रिश्ता बनाए रखना है, और जब रिश्ता बनाए रखना है तो कुछ लेना देना भी है। बिना लिए दिए रिश्ता भी नहीं निभाया जाता। यानी साधु से रिश्तेदारी निभाते हो आप? अरे बोलिए ना, नहीं निभाते। क्यों? साधु हमारे से नहीं निभाता, हम साधु से क्यों निभाएं? है भाई, साधु हमें कुछ दे तो हम साधु के लिए कुछ दें। यदि तुम्हारे घर में शादी है और जहाजपुर में पंचकल्याणक था, अब बताइए पहले कहाँ जाएंगे आप? अरे बोलिए ना, आपने कौन सा रिश्ता निभाया? अपना व्यवहार वाला या धर्म वाला? व्यवहार वाला। तुमने संसार का रिश्ता पहले निभाया, पंचकल्याणक में नहीं जा सकते। यदि हम उनके यहाँ शादी में नहीं गए तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। यदि हम यहाँ पंचकल्याणक में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आने जाने का मामला नहीं है इसमें। नहीं गए तो नहीं गए, कौन सा उन्हें हमारे, कौन सा माता जी को हमारे यहाँ शादी में आना है? हाँ, जहाँ अदला बदला हो जाए वो व्यवहार है। और व्यवहार के साथ, पात्रों के साथ और निश्चय की शिक्षा दी जाए, दीक्षा दिखाई जाए, वैराग्य बताया जाए, वो है व्यवहार, वो है प्रथमान योग। और इसको कहा है व्यवहार। 4 चीजें हैं ना, व्यवहार, आगम, सिद्धांत
और अध्यात्म। जो प्रथमानी योग है वो व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। उनने ऐसा किया तो उनका ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया तो उनका ऐसा हो गया, ये व्यवहार हो गया। ठीक है। व्यवहार के बाद आगम। ठीक है, आगम, गमन, आगम, गम धातु से आगम बना है। तो गमन शब्द, गमन का मतलब होता है चलना। गमन का मतलब होता है चलना, यानी जिसमें चलना सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? अरे बोलिए ना। तो क्या केवल चलना सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते हैं? भाई आप ये मुझे बताओ कि आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। आप चल रहे हैं, सिद्ध कर दूं? आपके विचार चल रहे हैं? चल रहे। शरीर में खून चल रहा है? चल रहा है। आंखें चल रही हैं? चल रही है। कान चल रहे हैं? कान भी चल रहे हैं। अभी जरा सी कहीं से स्मेल आ जाए तो नाक चलने लगेगी, हैं? हाँ, बैठे हैं और उंगलियां हिला रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं। कुछ नहीं हो तो पैर हिला रहे हैं, तो पैर भी चल ही तो रहे हैं। चलने का मतलब केवल यही थोड़ी होता है। चलने का मतलब है तो होता है क्रिया, क्रियात्मक जो भी काम है वो चलना कहलाता है। आप लोग भी कहते हैं अरे उसकी आंखें बहुत चलती हैं, कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? और कोई ज़्यादा बोलता है तो क्या कहते हैं? उसका मुंह बहुत चलता है, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो चलने की जो क्रिया है वो क्रियात्मक शब्द में है। अभी हम जो चलना शब्द प्रयोग करते तो हैं आंखें चलने में, लेकिन ये भूल जाते कि चलना केवल पैर से चलना तो नहीं, यहाँ सब कुछ चल रहा है। कर्म आ रहा है, इस क्षण हम यहाँ बैठे हैं तो कर्म आ भी रहा है, बंध को भी प्राप्त हो रहा है, उदय में भी खिर रहा है, कर्म भी चल रहे हैं। यानी शरीर की हर चीज़ चल रही है। हृदय में धड़कन चल रही कि नहीं चल रही है? बीच बीच में शरीर के बीच बीच में नसें फड़कती हैं कि नहीं फड़कती हैं? तो नसें भी चल रही हैं। तो सब कुछ चल रहा है। तो शरीर की बात अलग है, लेकिन यहाँ विचारों की बात है। आगम, कैसे विचार भी चल रहे हैं ना, तो विचारों को कैसे चलाना है कौन बताएगा? चरणानुयोग। चरण अनुयोग कैसे चलना है, क्या क्या चल रहा है, उन सब के विषय में। विचारों को कैसे चलाना है, मुंह को कैसे चलाना है, आँखों को कैसे चलाना, यानी कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे भोजन करना है, कैसे सोचना है, कैसे हाथ पांव चलाने हैं, कैसे सामान उठाना है, कैसे सामान रखना है। ये सारी शिक्षा जो है चरणानुयोग देता है। इसका नाम है आगम। व्यवहार के बाद में आगम। तो चरणानुयोग ने चलने की शिक्षा दी है। मुनियों का क्या चारित्र होता है, श्रावकों का क्या चारित्र होता है, चौका कैसा लगाना चाहिए, वस्तु की मर्यादा कितनी होती है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये चलने की जो जीवन चलने की शिक्षा जो देता है उसका नाम है चरणानुयोग और उसका नाम है आगम। व्रत है, नियम है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, कैसे करनी है, जो ये सिखाए उसका नाम है आगम। कहते ना आगम में ऐसा लिखा है, उपवास ऐसे करना चाहिए, व्रत ऐसे करना चाहिए, उसका नाम है आगम। व्यवहार आगम। तीसरा है सिद्धांत। सिद्धांत शब्द का प्रयोग तो करते हो भाई, हमारे सिद्धांत में ऐसा नहीं, हम तो सिद्धांत की बात करते हैं। और दूसरा भाषा कर लो तो बोले उसूल, हमारे उसूल नहीं है ऐसे, हम तो ऐसा नहीं ऐसे करते हैं। सिद्धांत यानी जिसमें परिवर्तन ना कर सके। सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसमें परिवर्तन ना कर सकें। यहाँ भी ना कर सकें, यानी भारत में है तो यहाँ भी ना कर सकें, और यदि अमेरिका चले जाएं तो वहाँ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब मान लो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बोलिए ना, 4 ही होते हैं। अमेरिका में वहाँ भी 4 होते हैं। चीन जापान में प्योर शुद्ध कर्मों के विषय में कि जीव में कर्म कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कितने आते हैं, कौन से भाव करता है तो कौन सा कर्म आता है, कर्म के प्रकार कितने हैं, कर्म जब जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति बनती है, क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा कर्णानुयोग में है। तो आप समझना चाहोगे कर्णानुयोग को? अरे बोलिए ना,
कहना माता जी जैसे आप बता रही हो ना, उससे तो मन कर रहा है कि समझना चाहिए। ठीक बात है, जब तक कर्मों को नहीं समझ पाएंगे तो अपने कर्मों को सुधारेंगे कैसे? अपने कर्मों को सुधारने के लिए कर्मों को समझना जरूरी है। तो इस तरह से करणान योग। अच्छा, जीव सम में है। प्रथमान योग में भी चर्चा किसकी है? जीव की है। जीव की चर्चा को महापुरुषों के माध्यम से समझाया है। आगम में चर्चा किसकी है? जीव की चर्चा है, जीव के आचरण को कैसे सुधारा जाए। ठीक है ना। करणान योग में चर्चा किसकी है? जीव की है, कि जीव के कर्म कितने होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे संक्रमण होता है, कैसे निधत्ति निकाचित कर्म का बंधन होता है, कैसे ये छूटते हैं, कैसे फल देते हैं, कैसे उदय निर्जरा संक्रमण क्या क्या होता है, ये सारी चर्चा। लेकिन मुख्य कौन है इन सब में? सारी चर्चा किसके लिए है? जीव के लिए है। जीव के बिना तो चर्चा किसी और के लिए चर्चा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है चर्चा करने की, क्योंकि जीव ना हो तो चर्चा की जरूरत ही क्या है ना। तो करणान योग। और अगला आया इसमें व्यवहार, आगम, सिद्धांत। और अब जो श्लोक में शब्द आया है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो अध्यात्म शब्द दिया है, अध्यात्म कौन सा शब्द है? व्यवहार में आत्मा शब्द नहीं आया, आगम में आत्मा शब्द नहीं आया, सिद्धांत में आत्मा शब्द नहीं आया, इसमें आत्मा शब्द आ गया, अध्यात्म। अब इसमें किसकी चर्चा है? तो बोले अध्यात्म, जिसमें आत्मा की चर्चा हो। और कौन सी आत्मा की? शुद्ध आत्मा की। कौन सी आत्मा की? शुद्ध आत्मा की चर्चा हो, उसका नाम है अध्यात्म। व्यवहार में शुद्ध आत्मा नहीं थी, उसमें महापुरुषों के माध्यम से समझाया था, इसलिए वहाँ आत्मा अकेली नहीं है, वहाँ सब कुछ है। वैभव भी है, दीक्षा भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, वहाँ अकेली आत्मा नहीं है। आगम में व्रत करो, नियम करो, संयम का पालन करो, कर्मों से कैसे बचें, वहाँ भी अकेली आत्मा नहीं है। करणान योग में भी, सिद्धांत में भी कर्मों को लेकर के आत्मा का वर्णन किया है, लेकिन अध्यात्म में शुद्ध आत्मा का वर्णन है। यहाँ ना तो कर्मों का वर्णन है, यहाँ पर ना आचरण का वर्णन है, यहाँ पर ना किसी महापुरुष का वर्णन है, कोई वर्णन नहीं है। अब बची अकेली आत्मा। अब आप कहोगे आत्मा नाम सुन के तो डर सा लगता है, कहते वो उस पे आत्मा आ गई है। हाँ नहीं, अरे हम भी तो आत्मा ही हैं। हम क्या बिना आत्मा के हैं? आप क्या बिना आत्मा के हैं? जब आत्मा आत्मा है तो आत्मा से क्या डरना है? तो अध्यात्म, यहाँ पर शुद्ध आत्मा की चर्चा है। इस अध्यात्म में ना तो किसी महापुरुष का वर्णन किया जाएगा, ना किसी व्रत संयम। यहाँ तक कह दिया समय सार में कि अध्यात्म में बैठा हुआ योगी, अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब ध्यान, अध्यात्म का मतलब आत्मा के स्वरूप में रमण। अध्यात्म का मतलब छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर वाले मुनि। कौन से गुण स्थान से? आप लोगों का कौन सा गुण स्थान है? अभी एक भी नहीं है। अरे बोलिए ना, अभी एक भी गुण स्थान नहीं है भाई सब आपका, आप लोगों का, पीछे वालों का, आपका भी नहीं है कोई गुण स्थान। महिलाओं का तो होगा, बिना गुण स्थान के कैसे आप इन पे अपना कब्जा कर पाओगी? कुछ तो गुण होंगे आपके अंदर। नहीं है, गुण स्थान नहीं है आपका। और आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। इसीलिए इसके पहले वाले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया है, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। ज्ञानी की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञानी की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब आपको ये नहीं पता है कि आपका गुण स्थान है नहीं है, कौन सा है। इसका मतलब है कि अनंत काल से लेकर आज तक केवल अज्ञानियों की उपासना करी है, ज्ञानी की उपासना नहीं करी है। यदि ज्ञानी की उपासना करी होती तो आपको पता होता कि आपका गुण स्थान कौन सा है।
आप जानते ही नहीं कि गुण स्थान होता क्या है। ज्ञानियों की संगति करोगे तब तो पता चलेगा, शास्त्र लेके बैठोगे तब तो पता चलेगा। जब तक संगति नहीं होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। अब संगति करी है धन की और धन ने बना दिया ज्ञानी, वो तो अपने में लगाए रखता है। गिनो नोट कितने हैं, कितने आ रहे कितने जा रहे, और कुछ आ रहे हो तो खुश, नहीं आ रहे हो तो टेंशन। आत्मा में नहीं रहने देता है, शास्त्र नहीं पढ़ने देता है, सारे दिन अपने में लगाए रखता है। कौन? अरे बोलिए ना, है धन धन, मन नहीं धन धन, क्या बोलो ना, धन धन। सारी जिंदगी क्या करते? धन 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 धन, और आखिरी में निधन। जिंदगी हो गई जीरो, हैं? धन धन के चक्कर में आखिरी में क्या हो गया? समाधि मरण नहीं हुआ, क्या हो गया? निधन। जितना धन जोड़ा था उतना निधन होके चले गए। अब निधन शब्द और निर्धन शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है, एक रेप का अंतर है। निर्धन, धा के ऊपर एक रेप लगी हुई है, निर्धन, और मात्रा को हटा दो तो क्या बचा? जो सारी जिंदगी धन 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 करता है और निर्धन होके निधन हो जाता है, मतलब साथ में लेके तो कुछ भी नहीं जाते ना। अरे बताइए ना, कुछ तो जाएगा साथ में। इतनी कमाई करी, इतनी मेहनत करी आपने, ऐसे मत कहो, कुछ तो जाना चाहिए ना। आपने इतनी मेहनत से अंगूठी बनाई है तो कम से कम अंगूठी तो चली जाएगी भाई। यदि मान लो मृत्यु हुई है और हाथ की अंगुली में अंगूठी है और गले में चैन है, तो वो तो आपके साथ ही जाने देंगे ना, उतारेंगे थोड़ी? उतार लेंगे? अच्छा, ओहो, आपने कमाई करी और वो उतार लेंगे आपकी अंगूठी? अच्छा, बाई चांस ये अंगुली फूल जाए, मोटी हो जाए, कई बार बीमार हो जाते हैं और मोटी हो जाती है अंगुली, तो फिर तो नहीं उतारेंगे ना। आप कह रहे काट लेंगे उसको, उससे तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। अच्छा, मरने के बाद चोट नहीं लग, लेकिन शरीर तो वो ही है ना। और यदि मान लो उससे भी ना कट रही हो, जो कटर आया है उससे ना कट रही हो, तो फिर ये है धन की अंतिम गति। जिसकी पीछे सारी जिंदगी भागे, वो अंत में भी उतार के रख लेंगे, तुम्हारे लिए नहीं भेजेंगे, हैं? और ज्ञान क्या है? तुम्हारे इस जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। ज्ञान क्या है? इस जन्म को भी सुखी करेगा और अगले जन्म को भी सुखी करेगा। और ज्ञान क्या है? तुम्हें इस जन्म में सुखी करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा और एक दिन केवल ज्ञान बन के मोक्ष भेज देगा। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। यदि धन कमाने में 10 घंटे देते हो तो कम से कम 1 घंटा ज्ञान कमाने के लिए जरूर देना चाहिए। ये उसमें कोई उम्र नहीं। ये मत सोचो कि हम बच्चे हैं, अभी हमारी उम्र नहीं। बचपन से शुरू करो तो बड़े में कुछ समझ में आएगा। जब जवानी में करोगे तो बुढ़ापे में उसका चिंतन मनन करोगे। जब जवानी में ज्ञान नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? वही करोगे, सारा टेंशन जो सारी जिंदगी करी है। संस्कार कहाँ जाएंगे? बुढ़ापा सुधारना है कि नहीं? अरे बोलिए ना, किससे सुधरेगा? धन से या ज्ञान से? मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि अच्छे बड़े बड़े नेता, और जब उनका बुढ़ापा आता है तो उनके बच्चे भी उनके पास नहीं जाते हैं। बुढ़ापे में अकेले बैठे रहते वो बड़े बड़े आदमी। एक आध नौकर छोड़ देते हैं उनके साथ में, वो अपना मोबाइल चलाता रहता, वो अपने बैठे बैठे कहीं या ऊँगते रहेंगे या टेंशन करते रहेंगे। तो बुढ़ापा सुधारना है कि नहीं सुधारना है? यदि बुढ़ापा सुधारना है तो क्या सुधारना पड़ेगा? जवानी में ज्ञान करोगे तो बुढ़ापे में काम आएगा, हैं? जवानी में कमाया धन यदि बुढ़ापे में काम आ सकता है तो जवानी में कमाया हुआ ज्ञान भी बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए ज्ञान की कीमत को कम मत समझो। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। धन से बड़ी शक्ति ज्ञान है। बोलिए है कि नहीं है? हैं? कितने भी धनवान आ जाएं, ज्ञानी के सामने
बोलिए, धनवान ज्ञानी के सामने हाथ जोड़ता है कि ज्ञानी धनवान के सामने हाथ जोड़ता है? अरे बोलिए ना, ज्ञानी के सामने। आप धनवान भी बनो और आप ज्ञानी भी बनो, आप दोनों बन जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पहले ज्ञान तो करो कि छोड़े क्यों। यही नहीं पता कि छोड़ेंगे तो छोड़ने का मतलब ही खत्म हो गया। तो घर नहीं छुड़वा रही आपका, आप घर में रहो, लेकिन घर में रहकर अपने परिवार में एक समय निकालो, क्योंकि तुम अकेले करोगे स्वाध्याय तो शायद मन नहीं लगेगा है। ध्यान अकेले में और स्वाध्याय 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ होना चाहिए, तब मन लगता है। तो तुम्हारा परिवार है, परिवार केवल बाहर के सुख का साथी नहीं है, परिवार ज्ञान का साथी भी होना चाहिए। तो वो परिवार एक श्रावक का परिवार है, वरना तो ऐसे सब परिवार त्रियंचों में भी होते हैं जो साथ में जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। तो तुम्हारा श्रावक का धर्म का परिवार ही सबसे बड़ा परिवार है। तो घर में बैठ जाओ, रात में आप लौट के आते हो, आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चों को भी बिठाओ, तुम भी बैठो, एक शास्त्र लगा लो, एक जने जोर जोर से पढ़े, बाकी लोग सुने, जो समझ में ना आए वो आपस में चर्चा करें। आपने इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि समझ में तो आएगा ही आएगा। और बाई चांस यदि जैसे गुणस्थान जैसे शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर ले। अब तो तुम्हारे पास में जरूरी नहीं कि माता जी महाराज के पास जाओगे तभी शंका का समाधान होगा। यूट्यूब में डालें गुणस्थान, देखो अभी सारी उसके पूरे प्रवचन और सब निकल के आ जाएंगे और आपको गुणस्थान का पता चल जाएगा, आपको व्रत नियम संयम का पता चल जाएगा, आपको 64 रिद्धियों का पता चल जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपका मोबाइल आपका सारा धर्म करवा सकता है, लेकिन मोबाइल से धर्म नहीं करते हैं, कुछ और कर लेते हैं वहीं बैठे बैठे। अरे गुणस्थान का मतलब ये होता है, गुणस्थान का मतलब, फिर आपने आगे पढ़ा, फिर उसके बाद आपको दूसरा शब्द समझ में नहीं आया, फिर भी आपको लगता कि इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे एक डायरी में लिख लो, एक कागज, एक इतना बड़ा कागज उस शास्त्र में लगा दो और जैसे समझ में नहीं आता है उसमें लिख लो। जब भी किसी साधु संतों के पास जाओ उनसे पूछ लो कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। तुम्हारा भी कल्याण होगा, घर वालों का भी होगा। और नहीं तो यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या होगा? घर में दिन भर में जो सास बहू का झगड़ा हुआ है, पति आया रात को शुरू है, बेटा आया रात को तो माँ शुरू। और ये स्वाध्याय, भाई स्वाध्याय के समय में कोई चर्चा नहीं, सब चर्चा बात करेंगे। स्वाध्याय करते करते ऐसे विचारों में परिवर्तन, अरे कहाँ बेकार के झगड़े में पड़े हैं, लो लड़ाई खत्म। माँ शिकायत करती है बच्चों की, सारी लड़ाइयाँ खत्म। आधी शिकायतें, यदि घर में शांति चाहिए है तो घर में 1 घंटा आधा घंटा स्वाध्याय जरूर करो। और जिसके घर में स्वाध्याय होता है उसके घर में शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ धन भले ज़्यादा ना हो मगर सुख होता है, और जहाँ सुख और शांति होती है वहाँ धन अपने आप आ जाता है। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, हैं? करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और घर में करने में ज्ञान का, बच्चों में बाय बाय का, पंचपरमेष्टि में उपाध्याय का, और करने में घर में स्वाध्याय का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का। कहाँ से आए हैं? बदनावर। अच्छा, बारात में वर का, शरीर में सर का, और आने वालों में बदनावर का। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, सब इकट्ठे हैं। अच्छा अच्छा, देपालपुर से, बनेड़िया जी के पास। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में देपालपुर का। अब तो हो गए सारे। बोले 24 भगवान की।